इस नंबर में यदि किसी अयस्क में 15% तांबा है, तो 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कितने अयस्क की आवश्यकता होगी। एक बात बताओ, 15% का मतलब 15/100 ना हुआ, यानी 100 में ये 15 किलोग्राम तांबा है, तो 100 हमारा अयस्क ना हुआ, ठीक है। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है 72 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क, अयस्क ना निकलना है, तो हम अयस्क इधर लिखेंगे और तांबा हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, 15 किलोग्राम तांबा में कितने अयस्क हैं, 100 केजी। तो सवाल कह रहा है कि 72 किलोग्राम, यानी हमको अगर 72 किलोग्राम अगर तांबा प्राप्त करना है तो कितना अयस्क होगा। तो क्या करेंगे, इसको इसमें गुना कर लें, 100 गुणे 72/15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0 3 से घटाओ, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दूनी 48, 0 है 0, यानी 72 किलोग्राम अगर तांबा अगर हमको प्राप्त करना होगा तो 480 केजी अयस्क की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, ये कह रहा है एक मकान मालिक अपने घर की पेंटिंग कराना चाहता है, ठीक है, उसे बतलाया गया कि 25 किलोग्राम पेंट की आवश्यकता है, यानी मकान मालिक है, ठीक है, और उसको पेंट कराना है, तो उसको बता दिया गया, पेंटर वाला लोग बता दिया कि 25 किलोग्राम आपका पेंट लगेगा भाई, यह मानते हुए कि 15% बर्बाद होगा। अब देखो 25 केजी तो पेंट बोल दिया कि पेंट आएगा आपका मकान में, 25 केजी पेंट लगेगा, बात ध्यान से समझना। तो 25 केजी लगेगा जिसमें से कह रहा है 15% मतलब गिर जाएगा, तो 25 केजी से तो कम है ना हमको, मतलब पेंट बचेगा तो वही ना लगेगा। तो हमको मकान के अगर मकान में पेंट करवाने तो और कितना हमको चाहिए, तो 15% यही ना 15% बर्बाद हो जा रहा है, तो 15% बर्बाद हो रहा है, तो 25 का 15% बर्बाद हो रहा है, तो 25 का 15% निकाल लें कि और हमको पेंट कितना चाहिए। तो 100 होता है, या हम ऐसे ले लें 15/100 लिख सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 जोड़ेंगे ना, 20 और 3 23/20, यानी हमको इतना ग्राम क्या चाहिए, पेंट चाहिए। तो टोटल ये 5 चौका 20, 5 25 कर लेते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11/4, यानी हमको इतना ग्राम ना पेंट चाहिए, तब ना हमारा घर पेंट होगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 25 15% तो बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद हो रहा है तो हमारा तो टोटल 100% होता है, तो 100% होता है, तो और हमको कितना चाहिए, तो 15 निकल रहा है, तो 115 ना हमको चाहिए, इस तरह भी निकाल सकते हो, 25 चौके 100, 115/4, 115/4, हमको पेंट इतना चाहिए। और ये कह रहा है कि और पेंट 2 किलोग्राम के टीनों में उपलब्ध है, यानी एक टीन है, डब्बा है जिसमें 2 ही केजी पेंट आ रहा है, हमको इतना केजी पेंट की जरूरत है। तो कह रहा है कि घर की रंगाई के लिए टीनों की संख्या, एक टीन जो है, यानी एक टीन में 2 केजी पेंट आ रहा है, तो इतना केजी हमको पेंट चाहिए, तो 2 केजी वाला पेंट मतलब डब्बा या टीन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 115 में 115/4 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो मालूम चल जाएगा ना। अरे मान लो ये 100 केजी हमको पेंट चाहिए, और एक टीन में 2 केजी, तो कोई गो डब्बा आएगा, तो 2 से भाग करोगे तो 50 गो,
तो इसको इसके नीचे 1, तो 115/4, ये पलटेंगे तो 1/2 ही ना होगा, 4 दूनी 8, तो भाग दे दो, 8 एकम 8, 3 35, 8 चौका 32, कितना बचा 3, 8 त्रिके 24, ठीक है ना, 32, 8 त्रिके 24, 6, 8 सत्ते 56, 8 5 40, ठीक है। यानी लगभग 14.375 kg हमको पेंट चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, इसमें ऑप्शन दे रहा है 15, 12, 10, 20, हमको पेंट घर का करवाना है, तो इतना केजी तो, और इतना तो ऑप्शन में दिया नहीं है, हमको पेंट करवाना है तो 14 केजी कम तो लेंगे नहीं, कम लेंगे तो पेंट होगा नहीं, तो इसलिए 14 से यानी क्या एक बढ़ा लेंगे, यानी हम कितना कह सकते हैं 15 केजी, यानी सॉरी 15 टीनों की जरूरत होगी हमको। 15 वो टीन आ जाएगा तो हमारा घर का पेंट आसानी से हो जाएगा। हाँ 15 टीन की संख्या निकालना, हाँ टीन की संख्या निकालना था। 132 नंबर। ये सवाल को समझना बहुत अलग तरीका का दिया। एक पानी की टंकी में नमक का भार के अनुसार 5% है, यानी एक टंकी है और उस टंकी में जितना पानी आ रहा है ना उसका 5% नमक है, 5%, ठीक है। टंकी के 40 लीटर पानी में, यानी टंकी है उसमें 40 लीटर पानी जब जाता है ना तो उसमें 1 लीटर ताजा पानी चला जाता है। 40 लीटर तो गया, 40 लीटर में 1 लीटर पानी कुछ चला गया, ठीक है। और इस प्रकार कुल घोल में नमक 2% रह जाता है। तो एक बात बताओ, 40 लीटर तो पानी है और जो टंकी है उस टंकी में नमक कितना हो जा रहा है, 5% ना रह रहा है, तो हम 40 लीटर में हम निकाल ले 5% का मान कि कितना ये नमक रह रहा है, तो 0 से 0 कटा दिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 2 लीटर तो हमारा नमक हो गया ना। यानी 40 लीटर में 2 लीटर या 2 केजी कहो, जिस तरह भी बोलो, 2 लीटर हमारा क्या रहा, नमक रहा है। वैसे नमक केजी में लिया जाता है लेकिन हम नमक लीटर में हम पढ़ेंगे, तो 2 लीटर हो गया, यानी 40 लीटर में 2 लीटर तुम्हारा नमक रह रहा है, और इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत, 2% नमक रह जाता है, तो 2% का ना मानिए 2 लीटर होगा। तो क्या सवाल कह रहा है कि x लीटर में ताजे पानी का, तो हमको जो भी हमारा टंकी है, ठीक है, तो जो भी हमारा टंकी है, हम अपने जो भी हमारा सामान होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल लें। 2 से ये 2 कट गया, यानी 1 में से 100 करेंगे, 100 लीटर, कोई दिक्कत। तो कह रहा है टंकी के 40 लीटर में 1 लीटर ताजा पानी जा रहा है, तो 40 लीटर, तो कह रहा है इस प्रकार घोल में नमक 2% रह जाता है, तो x का मान क्या है, तो क्या 100 लीटर हमारा पूरा हो रहा है, टंकी पूरा भर रहा है, जिसमें से 40 लीटर में 1 लीटर ताजा पानी जा रहा है, तो इस 100 लीटर पूरा हमारा टंकी है, 100 लीटर में 40 लीटर माइनस कर लें, 40 लीटर में जा रहा है, तो 100 में से 40 गया 60, यही ना x का मान होगा, यानी 60 लीटर। यदि पानी में 20% अल्कोहल 6 लीटर विलयन को 20% 6 लीटर विलयन को पानी में फिर 60% अल्कोहल 4 लीटर विलयन से मिलाया जाए, 60% 4 लीटर मिलाया जाए, तो मिश्रण में, यानी मिश्रण मतलब दोनों को मिलाकर, मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है, तब पहले तो हम अल्कोहल निकालेंगे। अगर 6 है, 6 का 20% निकालना हो तो 20 25 100, यानी 6/5 लीटर अल्कोहल हो गया हमारा। फिर इसका भी निकाल लेते हैं, 60% का मतलब बटा 100 गुणे 4, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, कितना हो गया, 3 चौके 12 बटा
ये भी अल्कोहल हो गया। तो टोटल अल्कोहल कितना होगा, तो देखो नीचे वाला सेम सेम है ना, यानी 6/5 प्लस 12/5, यही ना। ये तो टोटल अल्कोहल है, हमको प्रतिशत निकालना है कुल मिश्रण में। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, यही ना मिश्रण हुआ होगा, 6 4 10, प्रतिशत में बदलना है, गुना 100 कर ले। अब ये तो सेम सेम है, तो 12 6 18/5, ये 0 से 0 कटा लो, 10 है तो गुणे 10, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36% मेरा अल्कोहल होगा। सर वहाँ पे 10 0 से 0 कटा दिए, बच गया हमारा 10, इसको सॉल्व किए, यहाँ पे आया, इसमें गुना करना था तो हमारा गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो 133 नंबर था। 134 नंबर देखो, कह रहा है किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, ठीक है, टोटल छात्र हो गए 600। ध्यान से समझना है, बड़ी क्वेश्चन ये सब पूछता है। उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है, यानी या तो अंग्रेजी पढ़ता है या तो हिंदी पढ़ता है या दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी 75%, 45% हिंदी, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या होगा, यही ना। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये केवल अंग्रेजी पढ़ रहा है और ये केवल हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है। टोटल को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 5 5 10, 7 11, 11 और 1 12, 120% ना हो रहा है। तो जो 120% हो रहा है, तो अपने आप में सब कितना होता है, 100 होता है। तो 100 इसमें से माइनस कर लो, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो समझ लेना कि दोनों पढ़ने वाले हैं। तो 120 से 100 गया तो कितना बच गया, 20%। ये दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, यानी हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो दोनों पढ़ने वाले का प्रतिशत कितना हुआ, 20%। वही तो पूछ रहा है कि दोनों पढ़ने वालों को संख्या बताइए। टोटल छात्र कितना है, 600, 600 का 20% निकाल लें, 20/100, यानी 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, यानी दोनों विषय पढ़ने वाले कितने लोगों की संख्या है, 120। आए समझ में। 135 इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, यानी सफल हुए हैं, उनमें से उत्तीर्ण यानी पास होने वाला उत्तीर्ण 70%, यानी 70% पास हो गए। तो हम पूछे भाई पास 70 अपने आप में 100 होता है, तो 70% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ होगा, 30%। बहुत बढ़िया। 65% साक्षात्कार में, यानी पास इसमें भी हुए हैं, तो कितना हुए हैं, 65%। तो फेल कितने हुए होंगे, 35%, ठीक है। यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए, दोनों परीक्षाओं में असफल हुए हैं, यहां लिख देते हैं, दोनों में असफल 27%, और 248 दोनों परीक्षा में सफल हुए, यानी सफल होने वालों की संख्या दे रहा है 248। तो लिखित परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए, अपने आप में 100 होता है। अब यहां समझ लो, ये दोनों में असफल है ना, हम यहां देखते हैं असफल कितने होंगे, 5 3 3 6, 65 हुआ। तो एक बात जान लो, ये एक एक विषय का है, ये अपने आप में अकेले है, ये भी अपने आप में अकेले है, दोनों को मिलाकर 65। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है और दोनों में असफल कितने हो रहे हैं, 27। तो 65 में से अब हम लिखेंगे कुल असफल,
हमारा कुल असफल हम निकालेंगे। ये कुल हमारा असफल नहीं है क्योंकि इसमें तो दोनों भी तो है, इसमें दोनों भी शामिल है। जब 65 में से हम 27 माइनस कर लेंगे क्योंकि इसमें दोनों भी तो शामिल है, तो दोनों को निकाल दें तब ना मालूम चलेगा एक एक्चुअली कि कितने असफल हुए हैं। 15 में से 7 ये 8, 5 में से 2 गया 3, यानी कुल असफल जो हुए हैं 38%, ये फाइनल असफल हुए हैं। क्लियर? अब असफल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? तब हम क्या करेंगे, अपने आप में क्या होता है, 100 ना होता है, 100 में से हम 38 घटा लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6%, यानी एक्चुअली इतने पास हुए हैं। और सवाल कह रहा है कि इतने पास हुए हैं, तो यानी 62% का मान हो गया तुम्हारा 248। कह रहा है कि सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतलाना है, यही ना पूछा है? क्या पूछा है? कह रहा है लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी। तो लिखित परीक्षा में तो अपने आप में 100% ना होता है, ये कट रहा है देखो तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 4 मरतब में कट रहा है। तो 100% का मान निकाल लें, 4 में 100 से कर लो 400, यानी लिखित परीक्षा में विद्यार्थी जो पास हुए हैं कितने हुए हैं? 400।